We are going to start this lecture. In last week, we discussed some of the basics about algebraic expressions. So first, I just want to revise a little bit things from that. आपको याद होगा हम लोगों ने ये स्लाइड डिस्कस की थी जिनमें हम लोगों ने सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाना सीखा था और आप सिर्फ मुझे अभी ये बताइएगा कि आपने इसमें से ये जो होमवर्क है बेटा ये वाला ये आप लोगों ने बेटा अपनी कॉपी पे कर लिया असाइनमेंट 1 जो थी यस अच्छा सर जी जी सर मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने ना एक में लिखा हुआ है ऐड 5 to a, ये 5 to a हो जाएगा a+1, लेकिन अगर b to 1 होगा तो हाँ सर a+5 हो जाएगा, लेकिन अगर जैसे लिखा ऐड a to 5 तो क्या होगा? add a to 5 sorry 5 to a 5 को ऐड करना है a में, आंसर विल बी a+5. एट b to 1 1 में b को ऐड करना है 1 plus b. ओके सर. अच्छा ओके इसके बाद बेटा आपको ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में कुछ इसकी भी एक मैंने आपको असाइनमेंट दी थी. ये आपने ये असाइनमेंट कर ली आपने ये वाली भी वाली कॉपी पे? यस. अच्छा ओके यस यस. अच्छा बेटा इसके बाद हम लोग सर जी बेटा एक सर इधर लिखा हुआ था subtract 12 from twice of e. बेटा मैंने वो स्लाइड ऑफ कर दी है दोबारा से ऑन. मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हो आप? नहीं subtract. एक मिनट में दोबारा स्लाइड करता हूँ. जी यहाँ पे नहीं सर बुक में. बेटा ये बुक के क्वेश्चंस ही हैं सारे. क्या लिखा हुआ है बुक में बताएं? सर एक मैं आपको दिखाता हूँ. कौन सी पेज पे है? पेज एक अब बेटा पेज मुझे बताइएगा पेज नंबर गाइड कर सर एक मैं आपको बताता हूँ. सर ये एक आपने वो दिया हुआ था बुक में कि बुक में जो है बेटा पेज नंबर बताओ. बताओ. बेटा बुक में कोई प्रॉब्लम है वो बताओ. अच्छा सर एक मिनट. बुक का क्वेश्चन बताओ जो आपको समझ नहीं आया. मैंने कहा छोड़ो. ये सर पेज नंबर सर एक मिनट मैं आपको बताता हूँ. अरे बेटा we don't have much time. सर एक ओके बेटा आप एक क्वेश्चन बाद में कर लीजिएगा
बेटा, मैं मुझे अपना आंसर कंप्लीट करने दें। आप मुझे बाद में ना ग्रुप में आप मुझे या मेरे नंबर पे आप मुझे बता दीजिएगा क्वेश्चन, मैं आपको समझा दूंगा डिटेल में फिर। ओके सर। ओके बेटा, नाउ वी स्टडिंग सम वर्ड प्रॉब्लम्स। ये जो एग्जांपल आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हो बेटा, ये पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 3 है टॉप पे आपकी बुक का, जिसमें बुक के बारे में कहा गया कि वेमिंग इज 12 years old and his mother is 5 years older than him। कि वेमिंग की एज 12 years है और उसकी मामा की एज उस वेमिंग से 12 years ज्यादा है। 12 years older mean 12 years more। तो हाउ ओल्ड हिज मदर, बेटा हम क्या करेंगे, वी शुड ऐड और सब्ट्रैक्ट। डेफिनेटली वी शुड ऐड करेंगे, वी शुड ऐड टू फाइंड द वेमिंग मदर एज। So we just add y in 12 because his mother is 12 years older than him. So we will write the answer 12 plus y. So the mother will be 12 plus y years old। ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो कुछ सभी हमने लास्ट वीक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हमने स्टडी किया, तो उसी की कॉम्प्लिकेशन है। सो ये एडिशन की बेटा एक हमारे पास क्वेश्चन था। इसी तरह से हमारे पास एक और वर्ड प्रॉब्लम है, दैट इज ऑन पेज 56, क्वेश्चन नंबर 6। एक ये भी मैंने सॉल्व की है आपके सामने। इसमें कहा गया कि बेटा माइक ऑफ कर लें अपने, प्लीज म्यूट योर माइक्स so that you could understand me more easily। माइक्स ऑफ करें आप मुझे ताकि आसानी से सुन सकें। ओके गुड। अच्छा, now look at this word problem beta। In a basket there are few apples। Beta please quiet and listen to me very carefully। In a basket there are few apples and twice as many oranges as apples। So how beta please mute your mics। आपकी आवाज बहुत कट कट आ रही है। बेटा मेरी आवाज कट के आ रही है, आप लोग शोर कर रहे हो ना इसलिए कट कट के आ रही है। अभी आवाज आ रही है? यस। आप खामोश होकर मेरी बात सुनने की तो आवाज आएगी बेटा। देखिएगा ये एग्जांपल पेज नंबर 56 है, उसके टॉप पे क्वेश्चन नंबर 6 है ये। बास्केट देयर आर few apples and twice as many oranges as apples। आप अगर इस स्टेटमेंट पे बस जरा कॉन्सेंट्रेट करें, कह रहा है कि हमारे पास एक बास्केट है, उसमें बस few apples हैं और साथ में कह रहा है कि and twice as many oranges, और twice as many oranges यानी से दुगने ऑरेंजेस हैं। किससे? as apples, एप्पल से। तो so how many oranges are there? अगर हमारे पास क्यू एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस उसके 2 टाइम्स हैं, तो ऑरेंजेस क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है। एज ऑरेंजेस आर ट्वाइस 2 टाइम्स एज एप्पल्स, सो इन ए बास्केट देयर आर क्यू एप्पल्स, देन द ऑरेंजेस विल बी 2 टाइम्स एज एप्पल्स, सो आंसर इज 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू। सिंपल सा। अच्छा, इसी तरह से देखिए क्या टॉम के बारे में एक क्वेश्चन है ये वाला, कि टॉम के पास कुछ जो है वो टिकट्स हैं। ये पेज 57 के टॉप क्वेश्चन है ये वाला बेटा। टॉम हैज 3 stems, he puts an equal number of stems in 5 albums। सपोज अगर आपके पास इतने सारे टिकट्स हो आपके पास और आप उसको 5 एल्बम में लगाना चाहते हो, डिवाइड बाय 5। शाबाश, वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे, इन टोटल टिकट्स को, बेटा आप लोग खामोश होंगे तो आपको आवाज सही आएगी। अभी आवाज ठीक आ रही है ना? आप खामोश होते तो आवाज ठीक आएगी। अब सही आवाज आ रही है? यस। टॉम हैज 3 stems, he put an equal number of stems in 5 albums। अभी आपने खुद ही बता दिया कि टोटल स्टेम्स 3 है और वो 5 एल्बम्स में डिवाइड करना चाह रहा है बेटा, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा t डिवाइडेड बाय 5। ये तो भी आप लोगों ने खुद ही मुझे बताया। अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम भी बेटा जो मैथ की प्रेजेंटेशन थी वो ग्रुप में अपलोड कर दी थी। आज भी इंशाल्लाह मैं अभी जैसे ही
11:30 तक फ्री होऊंगा तो मैं ये सारी स्लाइड्स जो है दोबारा से वीक 1 और वीक 2 की जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो दोबारा अपलोड सर कर दूंगा। आपने अभी दूसरी क्लासेस को भी क्लास देनी है? जी बेटा, मैंने क्लास देनी है, इसलिए मैं 11:30 फ्री होकर तो ये आपके ग्रुप में ऐड कर दूंगा और साथ इंस्ट्रक्शन भी दे दूंगा कि आपने इनको ओपन कैसे करना है। ठीक है सर, ये जो वीकली ब्रेकअप प्लानर है, हमने इसमें से भी जो मैथ का लिखा हुआ है वो भी हमने सारा मैथ का करना है? बेटा उसमें कुछ नहीं लिखा, आप प्रेजेंटेशंस को फॉलो करें, वो आपके नहीं है, वो टीचर्स के लिए है। ठीक है, आपने जो आप प्रेजेंटेशन आ रही हैं आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है सर मैंने तो वीकली ब्रेकअप प्लानर से सारा वो कर लिया था। वेरी गुड, फिर आप तो बहुत अच्छे हो, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अब देखो बेटा आज का जो फर्स्ट, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बेटा आज थोड़ा सा काम आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि लास्ट वीक तो जस्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में थे तो थोड़ा सा ये काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये आपकी जो होम असाइनमेंट है इसमें पेज नंबर 59 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये आपने कॉपी करना है, छोटा सा काम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही है। सर ये कर लिया। 60 पे क्वेश्चन नंबर 2 और 60 पे क्वेश्चन नंबर 3, इन दो काम जो है वो ये सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम पार्ट्स ऑफ ई। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये नीचे वर्कबुक का पेजेस है बेटा, आपके पास वर्कबुक है ना पड़ी हुई? यस। ओके, पेज 45, 46 और 47 ये आप लोगों ने बेटा सॉल्व करने हैं होम असाइनमेंट में। अच्छा अभी हम आगे चल रहे हैं, आज का ये तो प्रीवियस वीक का था टॉपिक हमारा, अभी हम इस वीक के टॉपिक पे चल रहे हैं। जो हमारा आज की जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। अच्छा बेटा ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी है। हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज ऑफ फ्रैक्शंस। सो प्लीज ओपन पेज नंबर 62। The topic is about fractions and divisions. Okay beta, look at this page in which I have 3 different figures. आप देख रहे हो कि in the first figure we have divided whole pizza in half. So remember when we convert these pictures into fractions, so we write the whole parts in the denominator. So what is the denominator here? First you understand this. In 1/2 beta जो चीज फ्रैक्शन के नीचे है that is called denominator, इसमें डिवाइड किया जाता है, that is called denominator। और जो इसके ऊपर लिखा होता है जिस तरह फर्स्ट पिक्चर में 1 है, 1/2 है, सेकंड में 2/4 है, थर्ड में 4/8 है, तो इसमें जो फ्रैक्शन के ऊपर लिखे हुए नंबर फर्स्ट पिक्चर 1 है, सेकंड पिक्चर में 2 है, थर्ड पिक्चर में 4 है। सो बेटा दे आर कॉल्ड, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। जी बिल्कुल ठीक है, सही, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। ऊपर वाला डिनोमिनेटर है और जो नीचे वाला है वो डिनोमिनेटर है। फर्स्ट पिक्चर में देखो बेटा पूरी फिगर के 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 2 आएगा और उसमें कितना पार्ट को शो किया गया पिज़्ज़े का? 1 पार्ट शो किया गया, सो वी विल राइट 1/2। सेकंड फिगर उसी पिज़्ज़े के बेटा 4 पार्ट्स शो किए गए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, सो इसमें चूंकि 2 पार्ट्स हैं टोटल में, सो वी विल राइट 2/4। और नेक्स्ट में उसी पिज़्ज़े के बेटा 8 पार्ट्स बनाए हैं, तो इसमें 4 पार्ट जो है वो आपको क्लियर नजर आ रहे हैं, सो वी विल राइट इट 4/8। ये तो बस आपको जो समझाने की बात थी ताकि आप नेक्स्ट टॉपिक समझ आ जाए। ये देखिएगा नेक्स्ट, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी आपको समझ आ जाएगा। पिज़्ज़ा वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन जमूर एंड फरहान। अब एक पिज़्ज़ा 2 लोगों में डिवाइड करेंगे, अगर आप मंगवाते हो, आप 2 भाई हो अगर सपोज, तो अगर दोनों को इक्वल नंबर ऑफ लेना तो आप क्या करोगे? हाफ हाफ ही लोगे ना, हाफ एक ले लेगा, हाफ एक ले लेगा। हाफ को हम कैसे लिखते हैं कि पूरा टोटल 1 है उसको डिवाइड किया गया 2 पर्सन्स पे, सो वी विल राइट 1/2। अब ये 1/2 है इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/2। इस जो फ्रैक्शन की लाइन से हम ओवर कहते हैं नॉर्मली, 1/2 या 1/2। 1 जो है वो न्यूमरेटर है और 2 जो है वो डिनोमिनेटर है।
असल में ये पिक्चर्स आपको दिखाने का मकसद बेटा इसकी डिवीजन सिखाना है. Pictures are not necessary. Necessary thing is to understand how we will divide one number by another. Just look another example. That is also the example of your book. That on page 64. In which we have three identical cakes, and these cakes has to be divided among Sam and Bina. अब थ्री जो केक्स है इसको डिवाइड करेंगे अगर हम सैम और बीना में, डेफिनेटली वी हैव अगेन सम प्रॉब्लम. अब इसमें एक चीज मुझे नजर आ रही है कि एक थ्री में से वन केक तो दोनों को चला जाएगा. अब जो थर्ड वाला केक बचेगा वो डिवाइड होगा, वो हाफ चला जाएगा सैम को एंड हाफ गोस टू बीना. सो 1.5 of the cake they will same Sam get and Bina. Sam also got 1.5 and Bina will also have 1.5. So as we have divided these three cakes into two portions, so we will divide. We will write it 3 divided by 2. That 3 cakes have been divided into 2 portions. That Sam and Bina, and also we may write it in the form of fraction 3/2 or 3 divided by 2. अच्छा, ये जो 3 divided by 2 है बेटा, आप लोगों ने बचपन में शायद थोड़ा सा अभी क्लास 2 और 3 4 में प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा. Yes. अब इसमें अगर आप गौर करें तो न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इम्प्रॉपर है. वेरी गुड. सो बेटा वी विल कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वी मे यूज अनदर मेथड दैट यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस, मेथड ऑफ डिवीजन. जी शाबाश. नहीं बेटा डिवाइड करेंगे. We will divide these 3 pizzas into by 2. 3 divided by 2. अब ये भी बेटा आपके इसी पेज 64 पे ही इसका मेथड आपको दिया गया है, मेथड ऑफ डिवीजन. दैट द टोटल नंबर ऑफ केक्स 3 को हमने 2 डिवाइड करना है, तो 3 जो है वो हम लोग जो है वो डिवीजन के अंदर लिखेंगे और जितने लोगों पे डिवाइड करना है वो बाहर लिखेंगे. अब इसको हम लोग उसी सिंपल डिवीजन करेंगे. 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 तक कि इससे एक्सीड ना हो. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 3 से एक्सीड हो जाता है और 1 पे डिवाइड करेंगे. 2 1s are 2. हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे, we will get 1. अब यहाँ बेटा मैंने 3 थिंग्स जो है वो बड़ा यहाँ बुक में भी बताया गया है कि जो ऊपर 1 है जिस पे आपने डिवाइड किया है वैसे क्वेश्चन कहलाता है, लेकिन यहाँ हम उसको बोलेंगे होल नंबर. अब बुक में देखिए सेम यही पिक्चर मैंने लगाया है बुक वाली. ये होल नंबर, उसके नीचे न्यूमरेटर और बाद में जिस पे आप डिवाइड करते हो दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. सो 3 divided by 2 आई विल राइट इट 1 whole 1/2. जो होल नंबर है वो बेटा साइड पे आ जाएगा, जो न्यूमरेटर है ये ऊपर चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा. okay. अच्छा, सो बेटा 3 divided by 2 we may write 3 divided by 2 as 1 whole 1/2. Which means 3/2. जी बेटा. सर इधर आपने जो बताया कि 3/2 ये इम्प्रॉपर है, तो हमने इम्प्रॉपर को जैसे 3/2 रहने दिया तो फिर उसी को करना है हमने डिवाइड. बेटा ओनली हम लोग कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को. जो प्रॉपर है वो तो डिवाइड हो ही नहीं सकेगी. प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. अब देखो ना, जब हमने ये डिवाइड करके 1 whole 1/2 में लिए हैं, बेसिकली ये तो मिक्स फ्रैक्शन है. इसमें अगर मैं 1/2 को देखूं तो ये आपको क्लियर नजर आ रहा है कि इसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये फर्दर सिंपलीफाई नहीं होगा. किसी और में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं बेटा, जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है. नहीं प्रॉपर नहीं, मिक्स फ्रैक्शन. बेटा मिक्स फ्रैक्शन भी जो है वो हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें हम लोग फ्रैक्शन को लिख सकते हैं. जैसे उसने लिखा है ना 3 divided by 2 is 3/2. So we may write 3/2 1 whole 1/2. आपको बिल्कुल पिक्चर पे देखो, 3 पिज्जा से हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1 कंप्लीट आया है और उसके बाद 1/2 हाफ आया हुआ है. तो 1 and half को लिखने का मेथड ये है 1 whole 1/2. दैट इज अनदर वे टू राइट 3/2. ये 3/2 को एक फॉर्मेट में लिखने का मेथड है और उस मेथड को लिखने के लिए वो यूज डिवीजन मेथड. ठीक है. अभी एक और क्वेश्चन देखिएगा, फिर आपको ज्यादा क्लियर करेगा. ये क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 64 क्वेश्चन 3 निकालिएगा जरा. ये इसी पेज के टॉप पे है. बाइट एक्सप्रेस ईच आंसर एज फ्रैक्शन
and in its simplest form. इसमें देखो आपने इसको फ्रैक्शन में शो करना है और अगर आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो तो आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 डिवाइडेड बाय 7. कटिंग होगी सर. बेटा इसमें कटिंग लास्ट वाले में. अच्छा लास्ट वाले में एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है. देखिए क्या मिस्टेक है मुझे बताएं. Z U दिमाग लड़ा के मुझे बताएं. मैंने डी पार्ट में क्या मैंने सर आपने वो 1 डिवाइडेड बाय 7 लिखा हुआ है. शाबाश. यहाँ क्या होना चाहिए 4 डिवाइडेड बाय 6. शाबाश. ये आपने करेक्शन कर लेनी है. ये कॉपी पेस्ट के दौरान ये मिस्टेक हुई है. ठीक है. यू विल राइट 4 डिवाइडेड बाय 6. क्वेश्चन लीजिए पूरा कंप्लीट ठीक सॉल्व हुआ होगा. अच्छा पार्ट 1 पर आइएगा दोबारा. लिखा हुआ है जी बेटा. बुक में 4 डिवाइड बाय 6 लिखा हुआ है. हाँ बेटा यहाँ मिस्टेक बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हुई है. मैंने इसलिए आपसे कहा है यू विल राइट हियर 1 डिवाइडेड बाय 7 की जगह आप लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है. सर ये गूगल क्लासरूम के ऊपर आ जाएगा. बेटा ये गूगल क्लासरूम पे भी आ जाएगा और इन 11:30 आपके मैथ ग्रुप में भी आ जाएगा. जो आपने सर पहले नहीं आया था. बेटा मैंने सेंड किया. मैंने थोड़ा सा लेट किया था. मैंने कहा शायद आपको गूगल क्लास में शेयर हो जाए लेकिन मैं अभी आपको इंशाल्लाह ग्रुप में आज 11:30 11:45 तक कर दूंगा. ये पिछले वीक के भी कर दूंगा पीपीटीज और ये पीपीटीज भी कर दूंगा. ठीक है बेटा. जी सर ठीक है. ओके. अच्छा देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट ए देखिएगा. 1 डिवाइडेड बाय 7 सिंपली वी राइट इट 1/7. इफ वी हैव 3/5 आई जस्ट राइट 3 fraction and then 3 divided by 5 या 3/5. Same is the case with 5 divided by 9. I will write 5/9. In case of 4 and 6, 4 divided by 6. अब कि आपको अच्छी तरह से पता है कि 4 और 6 जो है वो सेम टेबल में आते हैं. कोई भी नंबर जो सेम टेबल में आएगा सिर्फ वही सिंपलीफाई होगा बाकी सिंपलीफाई कुछ नहीं होगा. So 4 divided by 6 we may write 4. नीचे आप देखिएगा जरा. मतलब सारे इंटेलिजेंट हो. सो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन किया है कि 4 को मैं वी राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो सेम नंबर जो है वो कट जाते हैं 2 और 3 बचेगा. अगर ऐसा नहीं है बेटा तो आप खुद भी कर सकते हो. तो टेबल में देखो 2 1s are 2 2 2s are 4. 4 2 पर आया तो 4 को क्रॉस करके आप 2 लगाएंगे. आगे 2 3s are 6 तो 6 से काट करके आप 3 लगा देंगे. सो योर आंसर विल बी 2/3. अच्छा अब ये देखिएगा बिल्कुल एक और मैंने इसी तरह का मेथड किया है. पेज नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 5. अभी बुक ओपन कर लें. सर पेज नंबर 65 बेटा ऊपर लिखा है राइट पे पेज नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 5. अब यहाँ भी वही चीज है. सर मेरे पास बुक नहीं है. कोई बात नहीं बेटा आप स्क्रीन पे देखें. आप डिवाइड एक्सप्रेस ईच आंसर एज ए मिक्स्ड नंबर. यहाँ अभी आपको मैंने 4 स्लाइड्स आपको डिवीजन करना आपको मैंने सिखाया. Here how we'll divide first number by another. So in this question we will divide 5 by 2. So 5 is your definitely आपका जो न्यूमिनेटर है और जिस पे डिवाइड कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर है. So we will write it in the form of division. आप देख रहे हो हम उसको लिखेंगे 5 जो है वो डिवीजन के अंदर लिखेंगे और 2 उसके बाहर लिखेंगे. सर हमेशा बड़ा वाला अंदर होता है. नहीं बेटा जिसको डिवाइड करना हो वो अंदर आता है. हमने 5 को डिवाइड करना है. 5 divided by 2 means कि you have to divide 5 not divide 2. जो डिवीजन पहले होता है बेटा उसको हमने डिवाइड करना है और जो जिसको डिवाइड करना होता है वो हम जो है वो डिवीजन के अंदर ले जाते हैं और जितने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है वो बाहर. डिवीजन पहले होता है न्यूमिनेटर, डिवीजन के बाद होता है डिनोमिनेटर. सो बिल्कुल हम सेम. अगर इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 5/2. तो 5 जो है वो अंदर जाएगा करके और जो 2 है वो उसके रूट के डिवीजन के बाहर आएगा. अब आपने 2 का टेबल पढ़ना है बेटा जो 5 6 सीखना. 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6. 2 3s are 6 तो बड़ा हो जाता है.
तो मैं 2 2 पे भेजूंगा जी, 2 2 4। उसका बेटा मैं इसको माइनस करूंगा 4 में से, 5 में से तो माइनस करूंगा, आंसर विल बी 1। तो बिल्कुल अभी एग्जांपल जिस तरह आपको बताई, इसमें जो होल नंबर है वो 2 है, जो रिमाइंडर बचा हुआ है 1 वो आपका डिनोमिनेटर है, और जिस नंबर पे आप डिवाइड कर रहे हैं वो आपका डिनोमिनेटर सर है। 1 को 2 की जगह कर दो और 2 को 1 की जगह। यार आप बेटा मेन टॉपिक है ना, आप उसके मुताबिक ठीक है, आप अपने मर्जी से आप कुछ भी आप आइडियाज बना सकते हो, लेकिन जो एग्जैक्ट टॉपिक है ना आपको समझ आना चाहिए कि हमने होल नंबर कहाँ लिखना है। जो होल नंबर होता है बेसिकली जो इसको हम डिवाइड करते हैं, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे, वो जो डिवीजन के भी ऊपर लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्वोशिएंट होता है या होल नंबर होता है। इसको हम लोग साइड पे लेकर आते हैं। फिर जो रिमाइंडर बचता है वो आपका न्यूमिनेटर होता है, और जिस पे डिवाइड किया होता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है। दिस एग्जैक्ट जो है वो कॉन्सेप्ट को समझ आना चाहिए। उसके बाद आप अपनी आइडिया के लिए, अपनी मर्जी के लिए, या अपने ओन पेर अपनी याददाश्त रखने के लिए आप कुछ भी जो है वो ऐसे अंदाज लगा सकते हैं कि मैं जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाऊंगा तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। तो मैं भी करता था ऐसे बचपन में, आप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिएगा 7 divided by 5। So again by the same method 7 जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर 5 का टेबल हम 7 तक पढ़ेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, बढ़ जाएगा तो 5 1 ज़ा 5 हम लिखेंगे। माइनस करेंगे 7 minus 5 2 आ जाएगा, तो लिखेंगे जैसे 1 जो है वो होल नंबर में आ जाएगा, जो 2 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एंड 5 डिनोमिनेटर में। सो आंसर इज 1 होल 2/5। इसी तरह से बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 divided by 4। सो हम 10 को 4 पे डिवाइड करेंगे। सिंपल केस, 4 का टेबल आप पढ़ेंगे जो 10 से एक्सीड ना हो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 तो बढ़ जाता है ना। क्या करेंगे हम लोग? सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा है। क्या आंसर हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही देना है। आंसर बोले divide express each answer as a mixed number in its simplest form। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए ना नीचे आंसर हम फॉर्म में भी करना है इनको। बिल्कुल, अब नीचे देखो ना, मैंने सिंपलीफाई में किया है ना। जब मैं इसको लिख लूंगा होल नंबर मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में तो लिखा जाएगा 2 होल 2/4, ऐसा ही है ना। ये जो फ्रैक्शन है ना 2/4, इसी को आपने बस सिंपलीफाई करना। 2 होल साथ में 2/4 लिखा हुआ बेटा, इसी को आपने सिंपलीफाई करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब नीचे का मैंने साथ मल्टीप्लाई के साथ लिखा भी हुआ है 2 multiplied by 1, 2 multiplied by 2, सेम नंबर आप काट दे 1/2 आंसर। सो योर आंसर विल बी 2 होल 1/2। जब हम इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में सिंपलीफाई करते हैं ना, तो होल नंबर को नहीं छेड़ते, होल नंबर को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करेंगे तो हम लोग होल नंबर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो साथ फ्रैक्शन है बस उसको सिंपलीफाई कर लेंगे। ये सबसे इजीएस्ट तरह है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ये इजीएस्ट मेथड जो है मैथ में नहीं है। इसी तरह एक और क्वेश्चन ये देखिए, डिवाइड एक्सप्रेस ईच आंसर एज ए मिक्स नंबर 9 divided by 6, just like same as in previous part C में जिस तरह आपने किया है वैसे ये पार्ट है। मुझे ये नहीं समझ आई सिंपलीफाई कैसे करेंगे। बेटा देखो 1 होल 3/6 है ना, इसमें आपने 1 को छोड़ देना है, 1 को आपने कुछ नहीं करना। ये जो 3/6 है इसको सिंपलीफाई करना है। अब 3/6 सेम टेबल पे आता है ना, 3 1 3 और 3 2 6। ये देखो मैंने साथ ही लिखा है बेटा 1 होल 3 को लिखा है मैंने 3 multiplied by 1, और 6 को लिखा है मैंने 3 multiplied by 2, बिकॉज 3 2 6 एंड 3 1 3। सेम नंबर है, ये आपने कैंसिल कर देने हैं। जो बाकी बचे हैं 1 और 2 वो आपने लिख लेना है। सो योर आंसर विल बी 1 होल 1/2। तो सर ये जब अगर हमें ये इन्होंने कहा कि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, और अगर इन्होंने नहीं कहा हुआ तो फिर अगर हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो फिर हम कर देंगे। करना बेटा मॉडर्न मैथ में करना जरूरी होता है। रिमेंबर दैट हम लोग हमेशा मैथड में, मैथ में हमेशा हम अपना आंसर सिंपलीफाई फॉर्म में देते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी आप अगली क्लास में भी जाएंगे तो हमेशा हमारा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जी
सर ये अगर हमारे पास कोई टेबल है और वो हो ही नहीं रहा इस टेबल पे तो क्या बेटा हम करेंगे? छोड़ देंगे बिल्कुल। अगर जिस तरह दोनों अगर एक एक टेबल पे नहीं हो रहे। जिस तरह सपोज अगर होता है 1 होल 3/5, अब 3 और 5 तो सेम टेबल पे नहीं आते ना, तो यही उसकी सिंपलीफाइड फॉर्म होगी। अगर कैंसलेशन या सिंपलीफिकेशन पॉसिबल है तो हम करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो बेटा हम क्यों करेंगे, छोड़ देंगे उसको एज इट इज छोड़ देंगे। अगर तो आपको टेबल अच्छी तरह से आते हैं। आई ना दोनों कोई भी। जी बेटा क्या कह रहे हैं आप, बोलिएगा। अगर दोनों एक टेबल पे आए ना बेटा फिर हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे, हम कहेंगे जी सिंपल वही हमारी सिंपलीफाइड फॉर्म होगी, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ स्टेटमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। ओके सर। अच्छा बेटा ये आपका होमवर्क है आज का, ये कुछ असाइनमेंट्स है 64, ये तो मैंने कर दिया है, सॉल्व कर दी। 64 क्वेश्चन 3 भी मैंने स्लाइड में सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने स्लाइड पे सॉल्व कर दिया है। और सिर्फ जो वर्कबुक है पेज नंबर हमने कॉपी पे करना है। जी बेटा ये आपने दोनों असाइनमेंट जो है 64 65 कॉपी पे करनी है। जो होम असाइनमेंट है ये आपकी कॉपी है, और जो वर्कबुक आपका है वो वर्कबुक का काम अपने वर्कबुक के ऊपर ही करना है। सर वो ये अपने जैसे ये क्वेश्चन नंबर ओके 3 और ये गूगल क्लास पे होगा ना, गूगल क्लासरूम में। दोबारा बोलिएगा, एक वक्त में एक बोले ना बेटा, एक वक्त में एक बच्चा बोले बस। जी बोले सर एनीवन। ये जी जो वाइट वाले है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी करने हैं हमने कॉपी पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो 65 मैंने बेटा जी बिल्कुल 64 का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 मैंने करवाया है। 64 पे क्वेश्चन नंबर 3 है और 65 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, और जो एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं वो भी आपने करनी है। जो एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई है ना इसके साथ ही इन दोनों पेजेस की 64 और 65 पे एग्जांपल जो वर्ड प्रॉब्लम्स की थी वो भी आपने करनी है। जो पीछे वाले स्लाइड की थी, इस स्लाइड में आपने इस ये काम गूगल क्लासरूम पे हो जाएगा अपलोड। जी बेटा शेयर हो जाएगा। इस असाइनमेंट में आपने ये सिर्फ करना है क्वेश्चन 64 क्वेश्चन 3 और 65 क्वेश्चन 4। बेटा अभी आप मीटिंग हो रही है, मैं अभी आप गूगल क्लासरूम में तो मैं अभी आपको आपके ना इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, सारी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, और नीचे लिख रहा हूँ अगर आपने इसको मोबाइल पे चलाना है, मोबाइल पे अगर आपने इसको ओपन करना है तो अपने मोबाइल पे आप कौन सी आपने जो सॉफ्टवेयर है ऐप है वो इंस्टॉल करनी है, और अगर आपने कंप्यूटर पे चलाना है तो सिंपल आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कंप्यूटर के लिए। तो मोबाइल के लिए WPS ऑफिस होता है, और ये फ्री भी अवेलेबल है WPS ऑफिस। इसको आप अगर मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेंगे या टैब पे इंस्टॉल कर लें तो उस पे भी ये स्लाइड सारी सिंपली आराम से चल जाएंगी। मैं अभी अगर आपको क्वेश्चन मुझे बताया, वरना मैं अभी आपको इसके ग्रुप में शेयर करा रहा हूँ, जल्दी से बता दें। सर कोई भी मोबाइल के ऊपर हो जाएगी बेटा कोई भी मोबाइल के ऊपर, बिल्कुल किसी भी मोबाइल के ऊपर हो जाएगी WPS ऑफिस। आईफोन पे आई एम नॉट श्योर, आईफोन पे आपने ऑफिस सूट देखने हैं। सर ये आपने 65 पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 करना है क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, जो आपका होम असाइनमेंट में क्वेश्चन लिखा गया है सिर्फ वही आपने कॉपी करना है। और 64 में एक वर्ड प्रॉब्लम भी है वो भी करनी है हमने कॉपी पे। बेटा अगर मैंने पढ़ाई है तो वो जरूर करें। हाँ हमने पढ़ाई है वो वाली। तो बिल्कुल जरूर कर लें, अच्छी बात है। अदरवाइज जो मैंने होम असाइनमेंट दी है एटलीस्ट आपने वो जरूर करनी है। ओके सर। ओके बेटा, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।